एक बार जुड़ जाए कुछ लोग, फिर देखते हैं हम, क्योंकि वो लोग भी देख लेंगे ना। मान लो अब सबके तो देखूंगा नहीं, आप लोग में से 10-12 लोग जो टाइप कर रहे हैं उसमें से कोई रैंडमली देखूंगा, अगर फिर उससे आप लोग मैच कर लेना कि आप लोग का उसी तरीके का बन रहा है या नहीं बन रहा। कंडीशन तो मैंने बताई है ना। चार्ट का व्यू डालूंगा, मंडे से डालूंगा। थोड़ा सा मैंने लास्ट बताया था आप लोग को, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं। मैंने बताया था कि मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगा। अगले मंथ से पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगा, अगस्त से, तो फिर सारी चीजें होंगी आराम से। जोमेटो का बेस किस बेसिस पे नहीं लिया? जोमेटो का ट्रेड का सब्सक्रिप्शन भी बेसिस पे कि मुझे लगा कि एक बार तो इसको ऊपर जाना ही चाहिए थोड़ा बहुत, तो वही 25,000 क्वांटिटी ले ली 21 पे, यानी 121 पे ली, 131 पे मैं निकल गया उसमें। और शायद 138 का या 139 का वो हाई लगाया, लेकिन 121 पे जब मैं निकला तो 134 जाके वो रिटर्न आ रहा था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे वो फिर निकल गया। 25,000 क्वांटिटी तो 10-12 रुपये वहाँ पे मिल गए मुझे। वही उम्मीद थी 10-12 रुपये एक मूव तो मिल जाना चाहिए। ध्यान रखना, जोमेटो जितने जितने भी होल्ड करके रखा है ना, वो 14 के नीचे होल्ड मत करना, 114 के नीचे, क्योंकि सेलिंग प्रेशर वहीं पे बनेगा। 114 के नीचे जब वो कंटिन्यू ट्रेड करने लगेगा ना, तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनेगा। मैं वॉल्यूम इंट्राडे के लिए वॉल्यूम ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है। वॉल्यूम मैं तब देखता हूँ जब डेली बेसिस पे मुझे ब्रेकआउट देखना होता है तब। इंट्राडे में क्या वॉल्यूम चाहिए? अगर मान लो कि दिन भर में उसमें वॉल्यूम होता है 2 लाख का, और हमारा 50,000 के वॉल्यूम में उसने 2% 3% की मूवमेंट दे दी, बहुत हो गया मेरे लिए। तो इंट्राडे में मेरे लिए वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग बेसिस पे, जब मैं ब्रेकआउट देखता हूँ तब। अभी एक बार रुक जाओ, 2-3 मिनट और रुक जाओ, कुछ लोग और थोड़े से लोग जुड़ जाएं, थोड़ा सा लोग थोड़ा लेट कर देते हैं ना, उसके बाद फिर देखता हूँ। जिस टॉपिक पे चल रहा होगा उसी टॉपिक पे क्वेश्चन करोगे तो मैं वहाँ पे रिप्लाई करूंगा। जो टॉपिक नहीं चल रहा उस पर क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं, मेरा जवाब दे के भी कोई फायदा नहीं, चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो जो टॉपिक चल रहा है उसी पे क्वेश्चन करना आप लोग आगे एक पीछे के क्वेश्चन करते हो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी वेस्ट होगा। व्हाट्सअप नहीं करना है मुझे। अब मान के चलो कि मेरे व्हाट्सअप पे अगर 1000 व्हाट्सअप आए, एक व्हाट्सअप को अगर मैं पढ़ने में और रिप्लाई करने में 1 मिनट देता हूँ, तो दिन का 1000 मिनट जाएगा। 1000 मिनट का मतलब समझते हो, 60 मिनट का 1 घंटे होते, तो 1000 मिनट डिसाइड कर लो कि 13 से 14 घंटे मुझे सिर्फ व्हाट्सअप पढ़ने और रिप्लाई करने में चले जाए। इसलिए मैं व्हाट्सअप ना पढ़ता हूँ ना मैं रिप्लाई करता हूँ, एक ही बार सीन कर देता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मुझे व्हाट्सअप भेज के कोई मतलब नहीं। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा कि आप भेजो मुझे, मैं देखता हूँ ये करता हूँ। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं 12 घंटे 14 घंटे आपके व्हाट्सअप पे दूँ, तो बाकी काम मैं अपना काम कब करूंगा? तो व्हाट्सअप पे रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ मैं, बहुत कम रिप्लाई करूंगा व्हाट्सअप पे मैं। चलो अब मैं देखता हूँ, कोई एक लोगों ने लिखा हुआ है कि बीपीसीएल और मदरसन सोमी, नहीं ऐसे नहीं देखूंगा। आपको टाइम लिखना पड़ेगा, किस टाइम पे बना है। ठीक है, तो टाइम आप लिखो कि इस टाइम पे बना। एक्सिस बैंक में किसी ने लिखा है 10:15 पे, 22 तारीख का। कल तो 23 तारीख थी ना, कल का देखना चाहिए ना। ठीक है, मैं स्क्रीन भी लगाता हूँ और फिर वहाँ से देखते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, पहले मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग के वहाँ पे मैसेज टाइप करूँ, जिससे मैं जो भी चीज़ देख रहा हूँ आप भी वहाँ पे देखो। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ एक बार, इसको हटाना पड़ेगा इधर से। चलो भाई जाओ, अब यहाँ पे छोड़ दो, बहुत सारे आ गए। तो मैं एक एक MFSL में किसी ने लिखा है 10:30 पे। अब आप सभी लोग देखो, पहले अभी टाइप मत करो, MFSL को पहले मैं देखता हूँ। ठीक है, उसके बाद MFSL ये रहा, उन्होंने लिखा है कि 10:30 इसको यहाँ पे बना हुआ, तो मैं ये 5 मिनट की कैंडल मैंने लगा ली। 10:30 यानी इनका व्यू यहाँ पे था। ठीक है, अब एक चीज मैं आप लोग को पहले समझा दूं, पहले यहाँ पे ध्यान से देखो क्या क्या चीजें यहाँ पे सही है और क्या क्या यहाँ पे गलत है। बाद में टाइप करना, पहले अच्छी तरीके से देख लो समझ लो।
ठीक है, अब कहाँ गया भाई पेन, ये रहा पेन, ये आ गया। हाँ, अब यहाँ से क्या गया भाई, यहाँ से, अब यहाँ से देखो इसमें, अरे यार चल क्यों नहीं रहा, यहाँ पे इसमें ट्रेंड तो बहुत अच्छा है, ये स्टॉक्स पूरी तरह से ऊपर की तरफ ही गया, ट्रेंड बहुत अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे जो आप ये बोल रहे हो कि ये बेरिश इनगल्फिंग है, तो ये बेरिश इनगल्फिंग नहीं है। क्यों नहीं है बेरिश इनगल्फिंग? क्योंकि इसके पहले इस कैंडल ने यहाँ पे हाई मारा हुआ है, ठीक है, ये बेरिश इनगल्फिंग नहीं है। ये याद रखना, अभी मैं बताऊंगा कैंडल तो उसमें ये बता दूंगा ये क्या चीज है, इसको कब ट्रेड कर सकते। अगर आप इसको बेरिश इनगल्फिंग देख रहे हो तो ये बेरिश इनगल्फिंग नहीं है। बेरिश इनगल्फिंग मैंने ये बोला है कि ये जो ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल के अंदर में कवर होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे कवर है, लेकिन इस पूरे ट्रेंड का मैंने हाई बताया था, ये रेड वाली कैंडल होगी। इस पूरे ट्रेंड का जो हाई होगा वो रेड वाली कैंडल होगी। बाकी आपका यहाँ पे ठीक है, सिर्फ अगर इसको छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग भी बनी है, इसके नीचे हम इसको ट्रेड भी करेंगे, ये हमारा एसएल भी है और आपका जो टारगेट था वो भी आ गया, लेकिन आपने पैटर्न ही वो गलत ढूंढा है, तो हमें ये बेरिश इनगल्फिंग यहाँ पे नहीं है। ये कैंडल हम इसको ट्रेड करेंगे शूटिंग स्टार। अब इसको कैसे ट्रेड करेंगे शूटिंग स्टार को, वो आज बताऊंगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, एमएफएसएल था, शूटिंग स्टार यहाँ पे बनी है, ना कि ये बेरिश इनगल्फिंग है, ठीक है। दूसरा स्टॉक किसी ने भेजा है सिप्ला 9:30 पे कल का। सिप्ला देखता हूँ भाई, सबका नहीं देखूंगा, जो सामने मिल जाएगा देख लूंगा, आप बस समझ लेना आपका भी उसी तरीके का है या नहीं है। सिप्ला 9:30 पे ना, सिप्ला में गए, सिप्ला में नहीं, ये सिप्ला नहीं है, सिप्ला में कहीं है ही नहीं वो। सिप्ला में कहाँ पे है, कहाँ आपने देख लिया? अगर आप इसको देख रहे हो, ये बड़ी वाली कैंडल को देख रहे हो, तो यहाँ पे हमें ट्रेंड ही नहीं है, 4 कैंडल एक ही जगह पे रुकी हुई हैं, तो ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है इसका, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी। बीपीसीएल 10:55 पे, पहले समझ लो सब लोग, ठीक है ना। मैं बीपीसीएल 10:55 पे बीपीसीएल में 10:55 यानी ये 10 हो गया, 10:55 कहाँ भाई, ये होगा 10:50, 10:55, अच्छा ये वाली कैंडल, ओके ठीक है, यहाँ पे, हाँ ये ठीक है। यहाँ पे देखो, ये क्लियर कट हमें यहाँ पे एक ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड जो हमें चाहिए था, बिल्कुल क्लियर कट है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई यहाँ पे डाउट नहीं है हमें ट्रेंड में अपने। अब यहाँ पे एक मिनट, इसका लो चेक करने दो, मुझे लग रहा ज़्यादा है लो, लो लगा है 460 का, और ये लगा है 460 का, लो 460 का, हाँ ठीक है, ये बराबर है। यहाँ पर, यहाँ पर ट्रेंड भी है, ट्रेंड के साथ में ये हमारी बेरिश इनगल्फिंग कैंडल भी बनी है, और इसने हमें ब्रेकआउट भी दिया है, ब्रेकआउट भी दे दिया हमें यहाँ, इसके ऊपर हमें इसको बाइंग करना है। अब हमारा ये हमारा एसएल हो गया, और ये हमारा यहाँ पे एंट्री लेवल हो गया, यानी हमारा जो एसएल हो गया वो 460 के लमसम का हो गया, 461 के आसपास हमने ट्रेड लिया, मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं गया, कंसोलिडेट करने के बाद वापस ही नीचे की तरफ आके इसने हमारा 1 रुपए का एसएल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही जगह पे था, सही परफेक्ट ट्रेंड था। ये और क्लियर होगा अभी आगे बताऊंगा, तो आप बीपीसीएल में फिर आपका ट्रेड कैसे बनेगा वो मैं और बताऊंगा अभी आगे। यहाँ पे जोमेटो 2:36 पे, जोमेटो में, जोमेटो का चार्ट अभी नहीं मिलेगा मेरे पास में, हिंद पेट्रो का मिलेगा, हिंद पेट्रो में आपने टाइम ही नहीं डाला है। एससीसी 11:30 पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एससीसी 11:30 15 मिनट का टाइम फ्रेम, एससीसी, ठीक है, ये 11:30 टाइम फ्रेम 15 मिनट का आपने लिया है। अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पर भी तो नहीं है, कहाँ बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग कहाँ पे है, 11:30 पे आप ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे कहीं पे ढूंढ रहे हो ना, तो बेरिश इनगल्फिंग है ही नहीं 15 मिनट के चार्ट पे, गलत है ये। एसएससी 11:30 15 मिनट की कैंडल पे नहीं है सर जी, आपने गलत ढूंढा, पता नहीं क्या देख रहे। मैंने बताया कि अगर आप किसी स्कैनर पे जाके स्कैन करके सर्च करते हो तो कभी नहीं मिलेगा। बंधन बैंक 10:15, बीपीसीएल देख लिया, फोर्टिस 10 AM, इंडिगो 11:50,
तो पहले बंधन बैंक देखते हैं 10-15 पे, बंधन बैंक आ गया, बजाज फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, ये रहा बंधन बैंक 10-15 पे। 5 मिनट करता हूँ, 5 मिनट 10-15 पे। नहीं यार, इसमें तो 10-15, इसमें हमें ट्रेंड ही नहीं है, इसमें कहाँ ढूंढते बैठ रहे हो आप लोग। इसका जिसका भी, अरे भाई कहाँ इसमें ढूंढ लिया आपने, 10-15 पे आपने लिखा और 10-15 ये कैंडल है, तो यहाँ पे ट्रेंड आपको कहाँ मिल गया। ये गलत है आपका। इंडिगो एक बार देख लेता मैं, तो ख्याल से इंडिगो भी गलत ही होगा, जब आपने यहाँ पे ढूंढ के वो निकाला है तो इंडिगो भी आपका गलत ही होगा। इंडिगो, इंडिगो ये रहा, इंडिगो कितने बजे लिखा आपने, 11:50 पे। इंडिगो ये रहा 11:50 बोले तो ये हो गया। भाई कहाँ ढूंढ रहे हो, क्या चीज ढूंढ रहे हो आप, किसका है ये। संगीता श्रीवास्तव जी, कहाँ पे आपने बुलिस इनगल्फिंग बेयरिश, ट्रेंड कहाँ है, ट्रेंड तो यहाँ स्टार्ट हो रहा है, आपने 11:50 पे यहाँ पे ढूंढ लिया, पता नहीं क्या चीज। गलत है आपका, कुछ नहीं। HDFC लाइफ 1:45, किसी ने HDFC लाइफ लिखा 1:45, 1 बज गया, ये 45 हो गया इधर कहीं पे, 1:45 भाई मेरे। 8 कैंडल किधर है, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि कल इतना क्लियर कट समझाया था कि 8 कैंडल हमें ट्रेंडिंग चाहिए, यहाँ पे जो 4 कैंडल ही बनी है और यहाँ पे आप लोग जाके ढूंढ ले रहे हो। ऐसे ढूंढो को वो स्कैनर ही यूज कर रहे हैं, इसका मतलब किसी ने रियल ढूंढे ही नहीं, सब स्कैनर ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। 11:40 कोफोर्ज का चार्ट है क्या, 11:40, ये बज गया 11 और ये हो गया 40, ये ठीक है। यहाँ पे देखो, अब कैसा ढूंढना कैसे, वो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है ना कि 8 कैंडल ऊपर जा रही हैं। 8 कैंडल ऊपर जा रही, 46-80 प्राइस एक्शन की मूवमेंट देख लो, 46-80 से हम कहाँ पहुंच गए, 47-60, लगभग 1.5% नहीं 2% से ज्यादा की मूवमेंट यहाँ पे हमें मिल रही है। 8 कैंडल बनी, ये देखो परफेक्ट है, परफेक्ट एग्जांपल है, आप लोग समझ लो एक बार। BPCL भी परफेक्ट था, भले ऐसा हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परफेक्ट था, वो जितने भी ढूंढा था वो ठीक ढूंढा था। ऐसे लो, ऐसे हमारे हाथ में नहीं है, बस ऐसे लगा के हमें रखना है। यहाँ पर भी क्लियर कट ट्रेंड है, ऐसा चाहिए। क्लियर कट हमें ट्रेंड मिला, 8 कैंडल हमारी बनी यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे हमें बेरिश एंगल्फिंग कैंडल मिली, ये रेड और ये ग्रीन। इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर किया हुआ है, महेश जी ने भेजा है, ठीक है। तो रेड कैंडल ने पूरी तरह से कवर किया हुआ है इस ग्रीन कैंडल को। अब इसके नीचे हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, इसके नीचे हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हो गया, 1 2 तीसरी कैंडल ने ही हमें यहाँ पे ट्रेड दे दिया। 47-50 पे हमने ट्रेड लिया, उस समय हमने एसएल कितना का लगाया, 47-70, यानी सिर्फ 20 पॉइंट का हमारा एसएल यहाँ पे बना है। टारगेट हमारा कितना चाहिए, अब हमें 30 पॉइंट चाहिए। मार्केट यहाँ से निकला, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और देखो वन वे यहाँ पे आया, 30 पॉइंट तो दूर जाओ। आपने ट्रेड लिया कहाँ पे, 70 पे, 70 पे लिया नहीं, 50 के आसपास। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है 50 के आसपास हमने ट्रेड लिया है, और मार्केट वन वे कहाँ पे आया, 94, लगभग 60 पॉइंट की मूवमेंट होगा। हमें 30 पॉइंट चाहिए था, मार्केट ने 60 पॉइंट हमें वन वे दे दिया। यहाँ पे हमें कहीं से भी निकलने का डर नहीं, 60 पॉइंट दिया, तो ये परफेक्ट है। अब आप समझो क्या ढूंढना है आप लोग को, आप लोग जाके स्कैन करके निकाल रहे हो ना, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे, वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, मुझे क्या धोखा दोगे, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट है। अब इसके बाद कुछ एक आध और परफेक्ट मिल जाए, कंफर्ट तो एक सज्जन ने और लिखा, हिंद पेट्रो में तो देखा ना शायद, नहीं हिंद पेट्रो टाइम नहीं लिखा आपने, कोफोर्स का कई लोगों ने लिखा हुआ है, इंडिगो में नहीं है। अरे वाह, कोफोर्स में तो बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ। बैंक निफ्टी 23 तारीख को 10:15 पे, चलो बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 10:15 पे, यानी 10:15 कौन सी कैंडल है, ये यहाँ पे, ठीक है। 10:15 यहाँ पे कहाँ पे आपको बेरिश एंगल्फिंग दिख रही है भाई, कौन से पैटर्न को आप ढूंढ रहे हो यहाँ पे, जितने भी लिखा है गलत लिखा है ये। बैंक निफ्टी 12:30 पे एक सज्जन ने लिखा है, 12:30 कहाँ बोले तो कहाँ हो गया, 12:30 भाई, 12:30 यहाँ पे कहाँ इस बीच में ढूंढ ले रहे हो यार। पहले तो हमें ट्रेंड चाहिए, ट्रेंड के बाद हमें देखना है। जबरदस्ती आप लोग ढूंढ ढूंढ के लिख रहे हो, इसका मतलब एनटीपीसी नहीं देखूंगा। बीपीसीएल देखा, बीपीसीएल में तो नहीं है, बीपीसीएल में था वो हो गया कंफर्म। हिंद पेट्रो, अच्छा हिंद पेट्रो नहीं देखना, एचपीसीएल देख लेते हैं एक बार। हिंद पेट्रो, ये रहा हिंद पेट्रो, टाइम कितना लिखा है हिंद पेट्रो का, हिंद पेट्रो में टाइम ही नहीं लिखा है, जितने भी लिखा है तब मैं कहाँ देखूँ, छोड़ दो उसको, टाइम नहीं लिखा था। अपोलो हॉस्पिटल 1:45, कहाँ गया अपोलो, 1:45 का,
1:45 बोले तो इधर कहीं हो गया ना भाई। 1:45 पे कहाँ पे आपने क्या देख लिया यार भाई, गलत ही ढूंढ रहे हो आप लोग। यहाँ पे कहाँ पे 1:45 पे बोले तो 1:45 की ये वाली कैंडल है। यहाँ पे कहाँ आपने ढूंढे, कहाँ पे ट्रेंड है? मतलब ट्रेंड का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, बस कैंडल ढूंढने में बैठ रहे हो आप लोग। ऐसे ढूंढोगे तो स्टॉप लॉस ही कटेंगे आप लोग के। BEL बुलिस इनगल्फिंग 11:15 पे, BEL बुलिस इनगल्फिंग 11:15, ये BEL है, ये 11:15 है, ये बुलिस इनगल्फिंग है। ट्रेंड नहीं है यहाँ पे, जो हमें ट्रेंड चाहिए वो नहीं है। देखो 8 कैंडल, मैंने बोला 8 कैंडल आप क्लियर कट ढूंढो, नहीं ढूंढ पा रहे तो फिर आप लोग की गलती है भाई। जोमेटो का चार्ट नहीं है मेरे पास में भी। अरविंदो फार्मा 11:20, 90% आप लोगों ने गलत ही भेजा है। अरविंदो फार्मा 11:20, ये 11:20 है। यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसको हम नहीं कन्वर्ट, इसको हम नहीं कवर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भले 8 कैंडल गिरी है, लेकिन उसके बाद ये 8 कैंडल तो रुक गई ना। ये रुक गई, रुकने का मतलब क्या हो गया? रुकने का मतलब हो गया है कि यहाँ पे बायर सेलर दोनों निकल रहे, तो हमें वो मूवमेंट नहीं मिलेगी कैंडल स्टिक वाली, तो हमें इसको नहीं देखना है। कोफोर्ट देख लिया, विंडो फार्मा देख लिया, सन फार्मा 1:45, 90% लोगों की गलती है, उन्होंने मेहनत की ही नहीं है, दिमाग लगाया नहीं, बस कहीं पे गए हैं, किसी साइड में ढूंढा है, 2-4 मिल गया है, बस ढूंढ के भेज दो उसको, इससे उसको लगे कि हाँ भाई ढूंढ रहे हैं। तो मेरे लगने से क्या फर्क पड़ने वाला है, ढूंढो मत ढूंढो, बस मैं चेक करके बता दे रहा हूँ कि हाँ इसमें से कुछ लोग के सही हैं, कुछ लोग के गलत हैं। सन फार्मा 1:45, 1:45 पे, 1:45 के लिए ट्रेंड नहीं है भाई मेरे पास। ट्रेंड किधर है? ट्रेंड देखने ही भूल गए, ट्रेंड किसी को देखना ही नहीं है। लैंडमार्क 9:15, 9:15 मतलब 9:15 पे कैसे देखेंगे? 9:15 मार्केट स्टार्ट हो रहा तभी आपने देख लिया, जबकि मैंने बोला कि 4 कैंडल आज की और 4 कैंडल कल की, अगर बहुत मॉर्निंग में देखोगे भी आप ना, तो वो भी आपको करीब 9:35 के बाद ही मिलेगा। कैनरा बैंक बुलिस इनगल्फिंग 2:25, 2:25 बुलिस इनगल्फिंग, ये रहा 2:25। प्राइस एक्शन तो ठीक है 45 का, प्राइस एक्शन 44.50, 45.50 भाई। प्राइस एक्शन 1.5% की मूवमेंट है, 1.5% कहाँ पे हुई, 1% ही तो गिरा है ये। ऊपर से इसे गिरने की रफ्तार दिख रहा है, ये देखो रुकना, इस तरह से रुकना ना, 1 2 3 4 एक ही जगह पे रुकना, ये ट्रेंड नहीं है। इस तरह से चलना ट्रेंड है, 1 2 3 4 5 6 से चलता जाएगा तब। वो नहीं है, कैनरा बैंक नहीं है भाई, कैनरा बैंक परसेंटेज वाइज गिरा ही नहीं है, उतना गिरा ही नहीं है। मदरसन सुमी 10:15, चलो एक बार मदरसन सुमी को भी देख लेते, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 10:15, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने कॉपी करके डाला हुआ है कहीं पे ढूंढ के। 10:15, 10:15 कहाँ है? 10:15 भाई, 10:15 कहाँ पे ढूंढ रहे हो यार आप लोग, क्या ढूंढ रहे हो इसमें, मुझे समझ में नहीं। कहाँ पे ट्रेंड है, कहाँ पे कैंडल है? एक ही जगह खिचड़ी बनना है, मैंने कितना क्लियर कट आप लोग को बताया कि कहाँ पे देखना है। भाई पहले तो आप लोग ट्रेंड ही नहीं देख पा रहे हो कि ट्रेंड कहाँ पे है। ट्रेंड क्लियर कट ट्रेंड चाहिए, जो मार्केट बिल्कुल क्लियर ऊपर या नीचे जाता है ना, वो हमें क्लियर ट्रेंड चाहिए। अगर क्लियर ट्रेंड आपको नहीं पता हो रहा तो भूल जाओ कि आप यहाँ पे देखो, ये क्लियर है, यहाँ से गिर रहा है, ये कंटिन्यू गिर रहा है। इस तरह का हमें क्लियर ट्रेंड चाहिए, और यहाँ पे कहीं पे बनेगी तब हम फॉलो कर रहे हैं उसको। ठीक है, क्लियर ट्रेंड किसी ने नहीं देखा, 1-2 लोग को छोड़ दिए, तो बाकी सब लोगों ने ऐसे टाइम पास किया है बेच के, भाई चलो इसको बेच के टाइम पास करते हैं हम लोग अपना। मतलब कहीं पर भी कोई ट्रेंड नहीं है, कैंडल नहीं है, वहां पर भी लिख के रख रहे हो आप लोग कि यहाँ पे कैंडल बन रही है। HDFC 9:45, 1-2 और देख लेता हूँ, बस उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। जो समझ गया ठीक है, नहीं समझे भाई आप अपना देख लो। HDFC 9:45 लिखा था क्या भाई? ट्रेंड तो है, लेकिन ये कैंडल बहुत बड़ी है, इस कैंडल को हम यूज नहीं कर सकते हैं। 84, 82 और 70, यार बड़ी तो 17 रुपए की कैंडल है, ये 2 दिन भर में इतनी मूवमेंट ही नहीं करता है ये। टाटा स्टील, एक बार टाटा स्टील को देख लेता हूँ, 9:30 पे लिखा किसी ने। टाटा स्टील 9:30 कल का ट्रेंड है। देखो यार ट्रेंड में ना, ये ट्रेंड यहाँ से क्लियर चाहिए, यहाँ पर भी रुका हुआ है, यहाँ पर भी रुका हुआ। स्टॉक्स कंसोलिडेट नहीं करना चाहिए, किसी जगह पर रुक के 2-3 कैंडल रुक के बनाएगी, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 2-3 कैंडल अगर रुक गई उसको हम काउंट नहीं करने वाले हैं।
चलो हो गया, खत्म करो इसको, अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज एक भी सुन लो, वहां पे 90% लोगों ने गलत ही भेजा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ट्रेंड ढूंढो, ट्रेंड के बाद कैंडल हमारे काम करेगी। अगर ट्रेंड में नहीं है तो वो कैंडल हमारे किसी काम की नहीं है। अब हम आज देखेंगे, पहले हम देख रहे हैं कि शूटिंग स्टार और हैमर, दो कैंडल हम देख रहे हैं। 4 ही कैंडल बताऊंगा क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादा मेहनत की नहीं। मैंने सोचा अगर आप लोगों ने ज़्यादा मेहनत की हो तो कैंडल स्टिक आज खत्म करके मंडे के सेशन में डेली वाला बताऊंगा, लेकिन आप लोगों ने मेहनत ही नहीं किया तो 4 कैंडल बता रहा हूँ। अब 2 कैंडल और डेली वाला कैंडल फिर मंडे को बताऊंगा कि डेली पे कौन कौन से कैंडल कब यूज करने हैं, और 2 कैंडल 4 कैंडल अभी बताता हूँ। और ये जो 4 कैंडल है ये मेरी फेवरेट कैंडल है, मैं ये कैंडल बनती है तो मैं जरूर ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। अगर मुझे दिख गई, मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे दिख गई तो मैं वहां पर ट्रेड जरूर लूंगा। आज की कैंडल है हमारी, पहली कैंडल हमारी होगी हैमर, ठीक है। दूसरी होगी शूटिंग स्टार, तीसरी होगी ड्रैगन फ्लाई और चौथी होगी ग्रेव स्टोन, ठीक है। पहली हमारी होगी हैमर कैंडल, हैमर लिख लो। दूसरी शूटिंग स्टार जो कि सेल साइड के लिए होती है, हैमर बाइंग साइड के लिए होगी। ड्रैगन फ्लाई बाइंग साइड के लिए होती है, और यहाँ पे ग्रेव स्टोन दो चीज होती है वो सेल साइड के लिए होती है। यानी ये दो होगी सेल के लिए और ये दो हो गई हमारी बाई के लिए।